नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, शिक्षण विधियों का ये टेस्ट 30 क्वेश्चनों का है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छे प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछना चाहिए, यानी कि अच्छे प्रश्न पत्र में कौन से प्रश्न पूछना चाहिए? अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पिक, लघुत्तरात्मक व अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का समुच्चय चयन। तो साथियों, आंसर होगा आपका बहुविकल्पिक भी होना चाहिए, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का समुचित चयन होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, अच्छे प्रश्न पत्र के गुण होने चाहिए: विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, सभी। तो आपका आंसर होगा सभी, क्योंकि प्रश्न पत्र में विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का दोष है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का क्या दोष है साथियों? देखते हैं। अनुमान लगाने की प्रवृत्ति को जन्म मिलता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पत्रक के निर्माण में अधिक समय तक श्रम करना पड़ता है। मौलिक चिंतन, अभिव्यक्ति क्षमता व कल्पना शक्ति को जांच नहीं हो पाती हैं सकते हैं। तो उपरोक्त सभी, यानी कि सभी दोष हैं। आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी दोष वस्तुनिष्ठ परीक्षा के हैं। अगला प्रश्न, प्रत्येक इकाई के साथ ही मूल्यांकन होना चाहिए। साथियों, प्रत्येक इकाई के साथ मूल्यांकन होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, नैदानिक उपचार मूल्यांकन। तो साथियों, आपका आंसर होगा नैदानिक मूल्यांकन। प्रत्येक इकाई के साथ मूल्यांकन नैदानिक, यानी कि समस्या को हल करते हुए उसका मूल्यांकन करना चाहिए। आपका आंसर द। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक कौशलों को मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है गणना द्वारा, निरीक्षण द्वारा, अवलोकन द्वारा, पर्यवेक्षण द्वारा। साथियों, वैज्ञानिक कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है गणना के द्वारा नहीं किया जाता है, निरीक्षण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा, पर्यवेक्षण के द्वारा। वैज्ञानिक कौशलों का मूल्यांकन पर्यवेक्षण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, शिक्षक के लिए विधियों को चुनते समय, एक शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों को चुनते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों के व्यक्ति भिन्नता का, विद्यार्थियों की आय और योग्यता स्तर का, आवश्यक उपकरण और सामग्री की सुविधा का उपयोग सभी है, यानी कि आपका आंसर होगा द, क्योंकि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता का भी, विद्यार्थियों की आय और योग्यता का भी, उपकरण और सामग्री सभी का ध्यान रखते हुए आपको शिक्षक के होने के नाते शिक्षण विधियों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, व्याख्यान विधि को अपनाया जाता है, ये जा सकता है, व्याख्यान विधि को अपनाया जा सकता है। सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि। पाठ का सारांश बताते समय, सत्य, कठिन प्रसंगों को स्पष्ट करते समय भी बताया जा सकता है, महान पुरुषों की जीवनी के समय भी बताया जाए, उपयुक्त सभी, तो यानी कि उपयुक्त अवसरों पर। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, व्याख्यान विधि के दोष। साथियों, दोष पूछ रहा है ये, क्वेश्चन को समझना। तर्क, स्मरण और चिंतन शक्ति का अवसर बच्चों को नहीं मिलता। करो और सीखो सिद्धांत की अवहेलना होती है। अमनोवैज्ञानिक हैं, उपयुक्त सभी। तो यानी कि दोष वैज्ञानिक भी हैं, जो भी दोष पूछ रहा है। करो और सीखो का सिद्धांत, ये भी दोष है। तर्क, स्मरण, चिंतन का अवसर बच्चों को नहीं मिलता है, ये भी सही है। तो यानी कि सभी उपयुक्त सभी दोष हैं। ये व्याख्यान विधि के दोष है। तर्क, स्मरण, चिंतन शक्ति का अवसर नहीं मिलता है, सत्य है। करो व सीखने का सिद्धांत नहीं है। वैज्ञानिक मन में है। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के नए शब्दों की जानकारी कर छात्र सामाजिक भाषा में तथ्यों का वर्णन कर सकते हैं। यह सामाजिक विज्ञान शिक्षण का कौन सा विशिष्ट उद्देश्य है? साथियों, क्वेश्चन को समझना, पूछ लिया गया है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के नए शब्दों की जानकारी छात्र सामाजिक भाषा में तथ्यों का वर्णन करते समय कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का कौन सा उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य? कौशल, अवबोध, ज्ञान और ज्ञानोपयोगी। तो आपका आंसर होगा अवबोध। आंसर क्या होगा? अवबोध। अगला प्रश्न, वस्तु की यथार्थ
रूप में परिकल्पना की जाती है। वस्तु की यथार्थ रूप में परिकल्पना की जाती है। साथियों समझना, फोटोग्राफी चित्र द्वारा, प्रतिमान मॉडल द्वारा, रेखा चित्र द्वारा, व्याख्यान द्वारा। तो व्याख्यान द्वारा नहीं होता है, रेखा द्वारा भी नहीं होता है, फोटोग्राफी द्वारा, मॉडल के द्वारा। आपका आंसर होगा प्रतिमान मॉडल के द्वारा। एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य यानी कि शिक्षण कार्य करवाते समय सफल व प्रभावी बनाने के लिए क्या निर्माण करना चाहिए? पाठ्य योजना का निर्माण, इकाई योजना का निर्माण, दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो यानी कि सभी का निर्माण करना चाहिए। तो आपका आंसर होगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रस्तावना का मूल आधार है। प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? पूर्व ज्ञान, विशिष्ट उद्देश्य, समस्या मूलक सहायक सामग्री। तो प्रस्तावना तैयार करते समय पहले पूर्व ज्ञान होना चाहिए। तो मूल आधार ये होता है कि प्रस्तावना तैयार करते समय पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है साथियों। तो आपका आंसर ए। उद्देश्य की संप्राप्ति की जांच के लिए पाठ्य योजना में समावेश किया जाता है। पाठ्य योजना में क्या समावेश किया जाता है साथियों? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उद्देश्य की संप्राप्ति की जांच के लिए पाठ्य योजना में समावेश किया जाता है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य कथन, मूल्यांकन। तो यहाँ पर मूल्यांकन आपका आंसर होगा मूल्यांकन। अगला प्रश्न, अच्छी परीक्षा का गुण है, यानी कि आपकी अच्छी एग्जाम है या अच्छी परीक्षा है तो उसका गुण क्या है? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और उपयुक्त सभी। तो यानी कि वस्तुनिष्ठता भी होती है, वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों में अध्ययन की खराब आदतों को हटाने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कौन सा शिक्षण अपनाना चाहिए? यानी कि विद्यार्थियों की खराब आदत यानी कि गलत आदतें अगर अध्यापक छात्रों की, तो अध्यापक को, सामाजिक विज्ञान शिक्षक को कौन सा शिक्षण अपनाना चाहिए जिससे कि उनकी खराब आदतें मिट सके? निदानात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, प्रयोगात्मक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण। तो आपको उपचारात्मक तरीके से उसको शिक्षण करवाना चाहिए। तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? व्यवहारवाद पर, परियोजनावाद पर, उपयोगितावाद पर? कोई नहीं। तो किस पर आधारित है? परियोजनावाद पर आधारित है साथियों। आपका आंसर होगा प्रोजेक्ट विधि। परियोजना, एक योजना के तहत प्रोजेक्ट विधि को तैयार किया जाता है और परियोजना के तहत ही उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खोज उपागम के प्रवर्तक हैं। खोज उपागम के प्रवर्तक मैकडूगल, जेरोम ब्रूनर, रॉबर्ट और स्किनर। तो खोज उपागम का प्रवर्तक हैं जे.एस. ब्रूनर। अगला, उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव आरंभ होता है। उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव आरंभ होता है मौलिक विचार से। उत्कृष्ट अनुसंधान, ध्यान से सुनना, उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव आरंभ होता है, प्रारंभ होता है मौलिक विचार से, योजना और अध्ययन की तैयारी से, अन्य लोगों द्वारा किए गए अनुसंधान के अध्ययन से, संबंधित अनुसंधान विधि के द्वारा अध्ययन से। तो आपका आंसर क्या होगा? उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए मौलिक विचार जरूरी है साथियों। तो आपका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। पाठ्यक्रम के निर्माण का सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोग सभी। यानी कि एक पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन कौन से सिद्धांत? क्रियाशीलता का सिद्धांत भी होता है, विविधता का सिद्धांत भी होता है और उपयोगिता का सिद्धांत भी होता है। यानी कि उपयुक्त सभी सिद्धांत इसमें समाहित होते हैं। अगला प्रश्न, सकेंद्रीय पद्धति आधारित है। सकेंद्रीय पद्धति किस पर आधारित होते हैं? सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर, पूर्ण से अपूर्ण की ओर, अपूर्ण से पूर्ण की ओर। तो साथियों सकेंद्रीय पद्धति क्या होती है? हमेशा सरल से कठिन की ओर चलना सकेंद्रीय पद्धति के अंतर्गत आता है। तो हमेशा सरल चीज को पढ़ते पढ़ते कठिन चीज तक पहुंचना सकेंद्रीय पद्धति पर आधारित होती है। तो आपका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, मूल्यांकन, परीक्षा। तो आपका आंसर होगा मूल्यांकन। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है मूल्यांकन। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम अध्याय में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? अध्याय में सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? उद्देश्य, प्रस्तावना की, उद्देश्य की, प्रस्तावना की, गृह कार्य की, प्रस्तुतिकरण की। तो अध्याय में सर्वप्रथम उद्देश्य की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है साथियों? अध्याय में सर्वप्रथम उद्देश्य की आवश्यकता होगी। तो आपका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, इकाई योजना को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय किसने दिया जाता है? इकाई योजना को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय जाता है साथियों किलपैट्रिक, पीटी मेनन,
एच सी मॉरिसन, हर्बर्ट। तो आपका आंसर होगा मॉरिसन। मॉरिसन एक कार्य योजना का प्रवर्तक है। अगला प्रश्न, वह विधि जिसमें छात्रों को जीवित नमूने व ठोस वस्तु दिखाई देती है। वह विधि जिसमें छात्रों को जीवित नमूने व ठोस वस्तु दिखाई देती है। संभाषण प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, कहानी विधि। उत्तर प्रश्न उत्तर। तो आपका आंसर होगा संभाषण प्रदर्शन विधि। अगला क्वेश्चन, अध्यापक व छात्र के निकट संबंध स्थापित किए जाए यह सिद्धांत किस पर आधारित? निर्धारणात्मक, उपचारात्मक, शैक्षणिक सिद्धांत तथा विज्ञान शिक्षण किस पर आधारित है? तो साथियों उपचारात्मक शिक्षण पर आधारित है। अध्यापक व छात्र के निकट संबंध स्थापित किया जाए यह सिद्धांत उपचारात्मक शिक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों के अवधानाकर्षक हेतु निम्न में से कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है? अवधानाकर्षक के लिए कौन सी तकनीकी? भाषण, प्रदर्शन, पाठ्यपुस्तक के साथ शिक्षण, प्रयोग। तो आपका आंसर होगा प्रदर्शन। साथियों आपका भी आंसर होगा प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर 27, बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधी सूचनाओं के आधार पर मौसम के भविष्यवाणी कर सकता है। यह निम्न में से किस व्यवहारगत को प्रदर्शित करता है? व्यवहारगत को प्रदर्शित करता है। ज्ञान का, अवबोध का, ज्ञानोपयोग का और कौशल का। तो किसका प्रयोग करता है साथियों? यह अवबोध का उसको ज्ञान है, अवबोध है। तो बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधी सूचना के आधार पर मौसम के लिए भविष्यवाणी कर सकता है। यह निम्न में से किस व्यवहारगत प्रदर्शन पर आधारित है? यह अवबोध पर। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान है। वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान क्या है? आंकड़ों का संकलन, समस्या का अनुभव करना, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना। तो साथियों आपका आंसर होगा समस्या का अनुभव करना। आपका आंसर होगा समस्या का अनुभव करना। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्त विद्या होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान की समस्त शिक्षण या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्त विद्या कैसी होनी चाहिए? पाठ्यक्रम केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित। किस पर आधारित होता है? तो पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए, पुस्तक केंद्रित आधारित होनी चाहिए। तो आपका आंसर होगा सामाजिक विज्ञान की समस्त शिक्षण विद्या पाठ्यक्रम केंद्रित, पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए साथियों? ये होनी चाहिए पाठ्यक्रम पर नहीं, पाठ्यक्रम व केंद्रित और बाल केंद्रित। हमेशा बाल केंद्रित शिक्षण विद्या बाल केंद्रित पर आधारित होते हैं। आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है तो बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि पाठ्यक्रम केंद्रित और पुस्तक केंद्रित। ये नहीं है। आपका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक की गति को बढ़ाने के लिए, छात्रों की सक्रियता को बढ़ाने के लिए, शिक्षक को रोचक बोधगम्य बनाने के लिए उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करने से शिक्षक की गति को बढ़ती है, छात्रों की सक्रियता में वृद्धि होती है, शिक्षण को रोचक बनाया जाता है तथा बनाने में सहयोगी होता है। साथियों आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, और समझ में नहीं आए तो बार बार देखना, समझना अच्छी तरह से। अगर चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर अवश्य कर लेना, जिससे कि आपको अपनी रीट भर्ती के लिए एक आसान सा शिक्षण विधियों के लिए आसान हो जाए। धन्यवाद।